इस उपदेश वचन में हम आते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ विशेष बातों को हम देखने पाते हैं। जैसा कि अभी उपदेश वचन के रूप में हम लोग सुने, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 1 पद से लेकर के 11 पद तक। यहाँ इसमें अगर हम लोग पहले पद में ही देखेंगे तो वहाँ विशेष करके हम विश्वासियों के लिए, पहला पद और दूसरा पद में यदि आप देखेंगे तो वहाँ विश्वासियों के लिए 5 प्रकार के जिम्मेदारी या जवाबदेही को दिया गया है। और वो 5 प्रकार का जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है? पहली जिम्मेदारी ये है, द गॉस्पेल मस्ट बी प्रीच्ड, यानी कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसका प्रचार किया जाना आवश्यक है। ये दूसरी बात है, द गॉस्पेल मस्ट बी रिसीव्ड, ना केवल सुसमाचार का प्रचार किया जाना है लेकिन सुसमाचार को ग्रहण भी करना अति आवश्यक है। फिर तीसरी बात है कि गॉस्पेल मस्ट बी ओबेड, अर्थात कि तीसरी बात है कि जो प्रभु का यह सुसमाचार है जिसको हम और आप सुनते हैं, और यहाँ पर पौलुस भी उसी सुसमाचार को वह पहला कुरिन्थियों के नाम जब वो इस चिट्ठी को लिखता है तो उसकी मंशा थी कि द गॉस्पेल मस्ट बी ओबेड, यानी कि यह सुसमाचार को क्या किया जाए, इसका पालन किया जाए, इसका अनुसरण किया जाए। इस वचन को ना केवल लोग प्रचार करें, ना केवल इसे ग्रहण करें, लेकिन तीसरी बात है कि इस सुसमाचार को लोग ग्रहण करके उसका अनुसरण भी करें। फिर चौथी बात है कि इस गॉस्पेल को या इस सुसमाचार को अपने मानस पटल में, अपने हृदय में भी क्या करें, स्मरण करके उसे रखे रहें, उसमें स्थिर रहें। और इसमें है कि द गॉस्पेल मस्ट बी केप्ट इन मेमोरी, अर्थात कि हमारे मानस पटल पर, हमारे हृदय में या जो सुसमाचार जो हमने यीशु मसीह का सुना है, इसे हम अपने स्मरण में इन वचनों को हम रखें। फिर 5वां रिस्पॉन्सिबिलिटी या 5वां बात जो हम विश्वासियों से अपेक्षा की जाती है वो ये है कि द गॉस्पेल मस्ट बी बिलीव फ्रॉम द हार्ट, यानी कि यह सुसमाचार जो पौलुस सुना रहा था या सुनाया था, उसकी मनसा और इच्छा थी कि हर एक विश्वासी जो सुसमाचार को अपने हृदय से क्या करे, उसे अंगीकार करे और उसे ग्रहण करे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का पहला और दूसरा पद में भी देखिए, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, मैं धीरे धीरे से पढ़ रहा हूँ, तब ये 5 बातें इसी 2 पदों में निहित है जिसको हम लोग देखने पाएंगे। यहाँ पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ, बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ है। अर्थात कि ये जो कुरिन्थी मंडली जो पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी, इस मंडली से अब पौलुस क्या है, स्थापित करने के बाद वो दूसरे जगह चला गया है, और दूसरे जगह से जब वो पहली कुरिन्थी मंडली के बारे में कुछ बातों को सुनता है, तब वो पत्र के द्वारा उस कुरिन्थी मंडली को क्या करना चाहता है, उत्साहित किया चाहता है, उत्साहित करना चाहता है। और इसीलिए इस पत्र के माध्यम से वह कुरिन्थियों को यह पहला पत्र लिखता है, और उसी में से आज हमारे आपके लिए उपदेश वचन के रूप में ठहराया गया है। यहाँ 5 बातों को हम लोग जो है जिम्मेदारी के रूप में हमने सुना कि सुसमाचार जिसको हम लोगों ने सुना है, ये सुसमाचार केवल हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक एक विश्वासियों का कर्तव्य है कि इस सुसमाचार का वही क्या करें, प्रचार करें। फिर दूसरी बात, हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है, यह जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है कि वो उसको केवल ना केवल सुनाए लेकिन उस वचन को वो ग्रहण भी करें, अपने मन हृदय में रखे। फिर तीसरी बात है कि सुसमाचार को ना केवल प्रचार करे, ना केवल ग्रहण करे, लेकिन वो सुसमाचार के अनुसरण भी करे, अर्थात उसको अंगीकार करते हुए उसके अनुसार उसका बोली, वचन और व्यवहार होना चाहिए। फिर चौथी बात है कि यह जो सुसमाचार है ये हमारे मानस पटल, हमारे हृदय में ये सुसमाचार रहना चाहिए, ये हृदय में, हमारे जीवन में ये दिखाई देना चाहिए, और ये हमारे हृदय में उसे स्मरण करते हुए हम रखें। फिर 5वीं बात को हमने सुना कि ये वचन जो है हमें हृदय से अंगीकार करने
आवश्यकता है, क्योंकि वचन एक जगह कहता है कि वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय क्या है, मुझसे दूर है। वचन कहता है अर्थात कि हम लोग बहुत बार मुंह से बहुत बार किसी को अच्छा भी बोल देते हैं, किसी का हम सराहना भी कर सकते हैं, उत्साहित भी कर सकते हैं, लेकिन हृदय में हमारा उस भाई के बारे में, उस बहन के बारे में कभी कभी दूसरा ही मनसा होता है, दूसरा ही विचार होता है। मुंह से, बोली से तो हम बहुत बार दूसरों को इज्जत दे देते हैं। प्रभु भी उसी बात को यहाँ वचन के द्वारा कहना चाहता है कि हम केवल होठों से ही प्रभु को आदर ना करें, उसके वचन को आदर ना दें, लेकिन हमारा हृदय भी उसमें जुड़ा होना चाहिए। और जैसा कि यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है, यदि भजन करने वाला को कैसा करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से, यानी कि आत्मा यानी उसका प्राण, उसका हृदय उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, और सच्चाई के साथ में वो क्या करे, प्रभु की आराधना करे, स्तुति करे। और उसी तरह से यहाँ पर पौलुस भी जो है इस पत्री वचन को लिख करके उसकी अपेक्षा हर एक विश्वासियों से वैसे ही है। फिर दूसरी बात, तो दूसरा जो विशेष बात है जो आज के वचन में, वो ये है कि इस सुसमाचार जो उद्धार का जो सुसमाचार है, इसमें चार विशेष बातें हैं जिसको पौलुस वहां पर कहना चाहता है, जो कि हम लोग तीसरा और चौथा पदों में हम लोग उसे देखेंगे। और ये चार बातें हैं इस गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन, यानी कि जो सुसमाचार, उद्धार का जो सुसमाचार जो पौलुस सुना रहा था, इसमें चार मुख्य बिंदु थी। और वो चार मुख्य बिंदु क्या थी, उसमें पहला है डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु ख्रिस्ट का क्रूस घातित होना या क्रूस पर मारा जाना। दूसरा है कि बरियल ऑफ क्राइस्ट, अर्थात कि यीशु मसीह का क्रूस से प्राण जब वो त्याग दिया, उसको क्रूस से उतार करके उसे क्या किया गया, गाड़ा गया। और तीसरी बात उसके सुसमाचार में जो विशेष बात थी, वो था रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, अर्थात कि यीशु मसीह का पुनरुत्थित हो जाना, यीशु मसीह का फिर से जीवित हो जाना, वो उस गॉस्पेल का विशेष भाग था। और चौथी बात है मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट आफ्टर रिजरेक्शन, अर्थात कि यीशु ख्रिस्त का प्रगटीकरण, क्योंकि आप याद करेंगे हम लोग जो यीशु ख्रिस्त का जब हम जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं, उसके बाद इपिफानियस पर्व हम मनाते हैं, यानी यीशु मसीह का घोषित किया जाना, वहाँ प्रकट किया जाना, लोगों के सामने उसको प्रकट किया जाना। और यहाँ पर भी है ये प्रकटीकरण, वो तो यीशु मसीह के जन्मने के बाद था, लेकिन यहाँ पर जो प्रकटीकरण का जो यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि वह यीशु जो क्रूस पर मारा गया था, फिर उसे गाड़ दिया गया था, वो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ है। और उसका प्रमाणीकरण क्या हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने आप को विश्वासियों के बीच में क्या किया है, प्रकट किया है। उसको हम लोग तीसरा और चौथा पद में देख पाएंगे, जैसा लिखा हुआ है, जैसा हम लोग उसको वचन में भी देखें, या जैसा मैं पढ़ता हूँ आप लोग सुनेंगे। इसी कारण, तीसरा पद में देखिए, इसी कारण पौलुस कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पौलुस शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए, मर गया पहली बात, दूसरी बात गाड़ा गया, तीसरी बात है पौलुस शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और बात फिर चौथी बात है कि और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, उनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर उसके बाद बोलता 7वें पद में कि फिर वह याकूब को दिखाई दिया और सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझे भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों में जन्मा हूँ। कृष्ण प्रियो, यहाँ विद्वान लोग कहते हैं यीशु मसीह जीवित होने के बाद में जो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, उसके बाद उनका स्वर्गरोहण पर्व हम लोग मनाते हैं। यीशु ख्रिस्त के इस पुनरुत्थान पर्व को जब लोग ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं, उसका देखेंगे ठीक 40वां दिन में क्या पड़ता है, स्वर्गरोहण पर्व पड़ता है। इस बीच में यीशु मसीह ने लगभग, विद्वान लोग बताते हैं कि 514 लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग पाते हैं 500 लोग, यहाँ पर लिखा है, वचन गवाही देता है कि 500 लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वचन में। और उसमें फिर 12 लोग उसके शिष्य लोग हो गए, और एक हो गई वह मरियम, जिसका पाप क्षमा यीशु ने किया था, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, आप लोग निकालना चाहेंगे तो यूहन्ना 20 का 11 से 18 पद तक, जहाँ यीशु मसीह ने जो है मरियम को वो प्रकट करता अपने आप को। उसके बाद फिर आखिरी है वो है पौलुस है, जो पौलुस को जब वो दर्शन मिलता है,
जब वो आज्ञा प्राप्त करके वो क्या करता है, इस्राएलियों को या विशेष करके मसीहों को वो मार डालने के लिए निकल रहा था, उसी समय उसको यीशु अपना दर्शन देते हैं और वो बोलता है, उसका आवाज आता है, आकाशवाणी होती है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तब वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है कि मैं तुझे सताता हूँ। तब वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही यीशु हूँ जिसको तू क्या करता है, सताता है। प्रियो, तो ऐसी अद्भुत बात आज के वचन में है। फिर तीसरी और अंतिम बात जो विशेष करके जो आज के वचन निकल करके आती है वो है कि पौलुस का क्या होना, समर्पण को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पौलुस की दीनताई को हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं, क्योंकि 9वें पद में यदि आप देखेंगे तो पौलुस जबकि वो सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक था, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक उसी का पत्री वचन लिखा गया है जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, और उसने पूरे शिष्यों से भी अधिक अन्य जातियों के पास में, ना केवल इस्राएलियों के बीच में लेकिन अन्य जातियों के बीच में भी वो उसने यीशु का क्या किया है, प्रचार किया है। और उसी पौलुस का लिखा हुआ बहुत सारा हम लोग पत्री वचन को हम लोग बाइबल के नए नियम में हम देखने पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पौलुस अपने आप को क्या करता है, नम्र और दीन बनाता है। एक बड़ा सुसमाचार प्रचारक होने के बावजूद भी वह अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए कहता है, 9वें पद में देखेंगे वो कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वो अपने पुराने जीवन को नहीं भूलता है और इसीलिए बड़ा सुसमाचार प्रचारक बदला हुआ परिस्थिति में आने के बावजूद भी अपने आप को वो नम्र और दीन बनाता है और बोलता है कि मैं हे प्रभु मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। फिर 10वां पद में कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। वो इस बात को भी अंगीकार करता है कि आज जो इतना बड़ा सुसमाचार प्रचारक बनने पाया है यीशु मसीह का प्रचार के लिए, वो वैसी धुन में रहा जब वो विश्वासी नहीं था। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। हम लोग परिवर्तन को हम लोग पौलुस के जीवन में देखने पाते हैं, क्योंकि आप याद करें पौलुस के जीवन की बातों को, जब वो साउल के रूप में मसीहों को सता रहा था तो वो एक विशेष धुन में होकर के वो सता रहा था कि उनको मार करके खत्म कर देना है, और उस धुन में वो पूरी तरह से वो लगा हुआ था। लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है, जब यीशु का उसे दर्शन प्राप्त होता है और यीशु को जब दर्शन प्राप्त करता है उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और फिर वही पौलुस जो विगत संडे को भी और उससे पहले वाले संडे को भी हम लोग उसी पौलुस के बारे में हम लोग सुनने पाते हैं कि किस प्रकार से उसके हाथों में सोचिए क्या किया गया है, बंधन बंधे हुए हैं, उसका पाँव में काट ठोक दिया गया है, उसके पाँव को भी चीर करके इस तरह कर दिया गया है, हाथ को भी चीर करके इस तरह रखा गया। उस पोजीशन में भी रहते हुए भी क्या करता है, वो लोग भजन गा रहे थे, वो सिलास के साथ भजन गा रहे थे, और वहाँ अद्भुत बातें होती है, बंधन खुल जाते हैं। और जब बंधन खुल जाते हैं, भूकंप आती है, तो दरोगा सोचता है कि अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जरूर करके जो कैदी लोग भाग गए। तब वो हल्ला करता है पौलुस कि तू अपने आप को नुकसान ना कर, देखो हम लोग सब कोई यहीं पर है। तब वो पौलुस और सिलास के पास आता है और उससे अर्जी करता है कि हे साहिबो, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वहाँ उसको सुसमाचार पौलुस सुनाता है उसी जेल में, और उनके घावों को वो धोता है जेलर, और उसका अपना घर में ले जाता है, और वे लोग विश्वास करके वचन को वहीं पर रात में बपतिस्मा लेते हैं। अर्थात कि हम लोग देखने पाते हैं कि वही पौलुस का जीवन में परिवर्तन, जो व्यक्ति उग्र रूप से वो यीशु का जब वो सेवक नहीं बना था, वो दूसरे यीशु पंथियों को क्या करना सता रहा था, लेकिन जब वो मसीह होता है उसमें वही धुन वही जज्बा जो है उसका अंत नहीं होता, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो अपने आप को नम्र बना लेता है, दीन बना लेता है, और यीशु पंथी होकर के अपने जीवन में वो सुसमाचार प्रचार के लिए हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वो कैद खाने में है, जेल में भी है, लेकिन फिर भी उस जगह में भी वो यीशु के प्रचार करने से वो पीछे नहीं हटता है, यीशु की महिमा करने से वो पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार से हम लोग पौलुस के जीवन को हम लोग देखते हैं। प्रियो, आज हम मसीहों के लिए भी आज यही बातें हैं जिसको आज हम लोगों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु को पाते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, कहता जो यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नई होगी। यानी यीशु को पाना यानी कि जीवन में परिवर्तन होना, और वो परिवर्तन जो है वो दूसरों के सामने परिलक्षित होगी होगी, क्योंकि जो ज्योति होता है उसे लोग पूछे में रखते हैं और उसे छिपाया नहीं जा सकता, उसे लोग प्रकाशित होते हैं। और इसीलिए आज पौलुस के समान हमें नम्र और दीन बनना है। और जैसा 2 पाठ वचनों में भी देखेंगे
जैसा हम लोग पहला पाठ वचन लूका 7 का 36 से 50 पद में भी हम लोग देखे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक पापनी स्त्री भी वहां पर आती है, जहां पर यीशु एक फरीसी के घर में गया हुआ है। वहां पर एक पापनी स्त्री भी आती है और वो आ करके यीशु के पांवों को अपने आंसुओं से भिगोती है, धोती है, आंसुओं से धोती है, अपने बालों से पोंछती है, फिर उस पर इत्र मलती है और यीशु मसीह के वो पांवों को चूमती है। और वहां पर जिस व्यक्ति के घर में यीशु आया था वो सोचता है कि कैसा जन है, इसको तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसे तो हम लोग गुरु मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि ये सचमुच गुरु होता तो ये बाप को जान जाता कि ये स्त्री जो इसको छू रही है ये कैसी स्त्री है। तब यीशु से बातें करता है, हम लोग देखते हैं पाठ वचन में बताता है, उसको 2 देनदारों के बारे में बताता है, एक अधिक था, एक का कम था, और दोनों को जो है वह व्यक्ति क्या करता है, क्षमा कर देता। तब वो सवाल करता है किसका अधिक क्षमा हुआ, तो बोलता नहीं जिसका अधिक देनदारी था। तो बोला हे भाई तूने ठीक कहा, उसी तरह से मैं तुम्हारे घर में आया, लेकिन तुमने तो मुझे ना पाँव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री जब से मैं तेरे घर में आया हूँ मेरे पाँव को वो धो रही, आंसू से धो रही है और पाँव को अपने बालों से पोंछ रही है और इस तरह से अपना प्रेम को प्रकट करी, मेरे पाँव पर इत्र मल रही है और मेरे पाँव को चूम रही है। वो इस बात को दर्शा रहा है, वहाँ यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि ये स्त्री जो है ये जानती है कि मैं एक पापनी हूँ और ये प्रभु जो है वो क्षमा करने वाला प्रभु है, ये परमेश्वर पुत्र है। उस बात को उस स्त्री जिसको लोग संसार हेतु दृष्टि से देख रहे थे, वह स्त्री उस चीज को समझी थी, जानी थी, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट करना चाहते हैं। और इसी तरह से फिर इसमें प्रियो, जब हम लोग भजन संहिता 51 का 1 से लेकर के उधर हम लोग 11 तक देखे, वहां पर हम लोग पाते हैं कि वहां पर भी दाऊद जब सेवा से वो पाप में गिरता है, उसके बाद वो पश्चाताप नहीं करता, हुआ ऐसा बन जाता है जैसा उसने कुछ नहीं किया। जब नातान नबी के द्वारा जब उसे उस बात को याद कराया जाता है कि तू कैसा पापी है, तूने पाप किया है, चुपचाप पटियाल है, तब वो जाकर के अपने पापों को अंगीकार करता है। 51 अध्याय में हम लोग देखते हैं, ये भजन संहिता 51 में वो अपने पापों को वो यीशु के सामने क्या करता, अंगीकार करता, पश्चाताप करता है। कृष्ण प्रियो, आज और ब्यारी का अनुष्ठान है, धन्य है जो कि धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। आज हमारे और आपके लिए भी मौका है कृष्ण प्रियो, क्योंकि हम और आप भी जो एक मसीह जीवन में जीते और चलते और बढ़ते हैं, फिर भी हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे किस बोली से, हमारे किस वचन से, हमारे किस विचार से, हमारे किस भावना से हमने दूसरों का हित किया है, दूसरों को ठेस पहुंचाया है। हम और आप नहीं जानते हैं, जाने अनजाने पाप हमारे आप से होती है। और इसीलिए जैसा वचन आज हमें आह्वान करता है, जैसा पहला पाठ वचन में और दूसरा पाठ वचन में देखे, उस तरह से आज हमें भी पौलुस के समान अपने आप को नम्र बनाना है, दीन बनाना है और यीशु के सामने अपने पापों से पश्चाताप करना है। क्योंकि जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्त्री जब पश्चाताप करते हुए यीशु के प्रति अपना प्रेम को प्रकट करते हुए पापों से वह क्षमा की गुजारिश करती है, पापों धोते धोते आंसू बहा करके वो पश्चाताप करती है। वहां पर दाऊद भी आंसू बहाते हुए उस वचन को अंगीकार के रूप में वहां यीशु के परमेश्वर के साथ प्रकट करता है। तो परमेश्वर क्या किया, उसके पापों को क्षमा किया। आज हमको और आपको भी एक मौका है कृष्ण प्रियो कि हम लोग जाने अनजाने सारे पापों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने पापों को हम को मान ले, पश्चाताप करें और हम लोग इस बात को याद करें क्योंकि वचन भी कहता है, जैसा कि रोमी 3 का 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। हम लोग सब कोई पापी मनुष्य है और हम लोगों को प्रभु के सिंहासन के पास, उसके मेज के करीब आने की आवश्यकता है ताकि इस बहुत प्यारी के सामने आते हुए हम अपने पापों को अंगीकार कर सकें और पाप क्षमा पाकर नए सिरे से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सारे की सहायता करे कि हम इस बहुत प्यारी में शामिल होने से पहले अपने अपने पापों को अंगीकार करने पाए, प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करने पाए और पश्चातापी मन और हृदय की अभी प्रभु की वेदी के करीब हम आ सके ताकि प्रभु के द्वारा क्षमादान पाकर प्रभु की महिमा के लिए नए सिरे से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और प्रभु के अगुवाई और दया में हम लोग बढ़ने पाएंगे। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा हमें सभी को बहुत आशीष देवे। आमीन।